यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् बहुधा विश्वतो मुखम्। एक राजा था, वह बहुत बार अपने सभा में प्रश्न पूछता था और वो बहुत ही कठिन कठिन प्रश्न होते थे तो विद्वानों को भी पसीना आ जाता था। वो भी विद्वान था। तो एक बार ऐसा प्रश्न पूछा कि भगवान किधर रहते हैं, भगवान कहां देखते हैं और क्या करते हैं। 3 प्रश्न पूछे। भगवान किधर रहते हैं, कहां देखते हैं और क्या करते हैं। ये जो भी कोई बताएगा वो मैं विद्वान मानूंगा। अभी बहुत सारों ने उत्तर देने का प्रयास किया लेकिन समाधान नहीं हुआ। प्रधानमंत्री को बोले कि पूरी दौंडी पिटवा दो, पूरे राज्य में कोई ऐसा विद्वान है। तो बहुत सारे विद्वानों ने जवाब दिए, बाद में कौन उत्तर देगा। पढ़े लिखे थे, उन्होंने उत्तर दिए लेकिन समाधान नहीं हुआ। राजा का तो बड़े अचंभे में पड़ गए कि क्या, कौन उसका उत्तर दे पाएगा। तो प्रधानमंत्री पर प्रेशर आ गया कि अभी हमारे राज्य में ऐसा कोई विद्वान नहीं है। वो चिंता करने लगे। उसकी इकलौती बेटे थी, अगर ये नहीं होगा तो मेरा प्रधानमंत्री पद धोखे में आ जाएगा। इसकी भी उसको चिंता नहीं थी ज्यादा, लेकिन ऐसा उत्तर मिलना चाहिए, कोई विद्वान तो चाहिए। क्या करेंगे, किसको ढूंढेंगे, तो चिंता मग्न हो गए थे। ये देखा अपनी इकलौती बेटी ने, बोले कि बाबा क्या क्या चिंता है आपको। वह ज्यादा उम्र वाली नहीं थी लेकिन छोटी भी नहीं थी ज्यादा, 21-22 साल की युवान युवती बनती ऐसी वो लड़की। उसने बोला कि क्या है बाबा, चिंता क्यों करते हो, क्यों इतने नाराज दिखते हो। उन्होंने कहा उसको कि ऐसा ऐसा है और कोई भी विद्वान नहीं मिल रहा है। क्या उत्तर देना राजा को, समाधानकारक उत्तर मिलना चाहिए। वो बेटी बोले कि चिंता मत करो, मैं दे दूंगी उत्तर। उनको अचरज लगा, पिता को अचरज लगा कि ये क्या बोल रही है। अगर नहीं सही उत्तर दिया तो मेरी नाचक्की होगी। बड़े बड़े विद्वानों ने उत्तर दिए, वो भी पसंद नहीं आए राजा को, तो तू क्या उत्तर देगी। बोले कि इसकी चिंता मत करो, मैं डायरेक्ट सभा में आ जाऊंगी, तब बोलूंगी, आपको भी नहीं बताऊंगी। बोलो ठीक है, ये भी ट्रायल करके देखते, कोई बात नहीं। अभी तो सब हार गए तो कोई ना कोई जो डूबते हुए को काड़ी का भी आधार मिल जाता है। वैसे प्रधानमंत्री को उसका आधार मिल गया। तो पूरी सभा भरी, अभी वो बेटी उत्तर देने के लिए आ रहे हैं, सभी दौंडी पिटाई थी तो सभी को उत्सुकता थी कौन उत्तर देगा। सभी सुनने के लिए आ गए, सुनने के लिए आ गए। वो बेटी आ गई, बेटी ने अच्छा ड्रेस पहन के आ गई, साधारण थी। और उधर राजा के सामने आ गई। राजा ने प्रश्न 3 पूछे थे, भगवान किधर रहते हैं, भगवान कहां देखते हैं और भगवान क्या करते हैं। वो सामने आ गई और बोली कि आपके पहले प्रश्न का मैं उत्तर देती हूं।
मैं जो कहूंगी वो आप करना। तो राजा को बोली दूध लेके आओ। तो राजा ने बुलाया कि दूध लेके आओ, एक गिलास भर दूध लेके आओ। तो दूध लेकर आ गए, राजा को दिखाया, ये जो दूध है ना, इसमें घी है क्या नहीं है? ये जो गाय का दूध लाया उसमें घी है क्या नहीं है? पूरे विद्वानों को पूछा, राजा को भी पूछा, क्या इसमें घी है और दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। फिर भी घी है क्या नहीं है? दूध में घी नहीं है क्या नहीं है? तो उसको दही बनाना पड़ेगा, उसको फिर मथना पड़ेगा, उसके बाद उसमें से नवनीत निकलेगा, फिर उसको तपाया जाएगा तो तूप बनेगा। तो तूप है क्या नहीं है उसमें? फिर भी दिखाई देता है क्या? नहीं। भगवान कहाँ रहता है? ऐसा ही रहता है, पूरी दुनिया में रहता है। उसको थोड़ा मथना पड़ता है, बाद में पता चलता है। अरे वाह, राजा को बहुत खुशी हो गई, मैं खुश हो गया, बस पहले उत्तर मिल गया मुझे। फिर दूसरा उत्तर वो कहां देखता है? वो बेटी बोली कि एक दिया लाओ। दिया ला गया दिन में, इधर रखो टेबल पर और उसको जला दो। उसको जला दिया, दीपक को जला दिया। और विद्वानों को पूछा, राजा को पूछा कि ये ज्योत कहां देखती है? ये जो प्रकाश है, ज्योत है, वो कहां देखती है? किस ओर उसका मुख है? तो विद्वान बोले कि सभी ओर देखती है, सभी ओर उसका मुख है। सर्वतोमुखम विश्वतोमुखम, ये जिधर से हम देखेंगे उधर उसकी तरफ वो देखती है, यानी सभी ओर देखती है, ज्योत कहां नहीं देखती। राजा भी बोले, अरे वाह, भगवान कहां देखता है? ज्योत जैसा हमारे अंदर है, वो सभी ओर देखता है, पूरी दुनिया को देखता है। विश्वतोमुखम, ऐसा भगवान है। वह कहां रहता है? पूरे विश्व में रहता है, पूरे विश्व की ओर देखता है। फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर बोला कि मैं अभी, आपने प्रश्न पूछा, मैं उत्तर दे रही हूं, मैं आपकी गुरु बन गई ना। राजा को क्या बोली बेटी? मैं आपकी गुरु बन गई, शिक्षक बन गई, तो मैं जैसा बोलूंगी वैसा आपको करना है। तो मैं तो अभी नीचे हूं, आप ऊपर है, आप अभी नीचे आ जाओ, मेरी जगह पर बैठो और मैं आपकी जगह पर बैठती हूं। तो राजा को तो सुनना ही पड़ा, क्योंकि अभी वो तो विद्या दे रही है ना, ज्ञान दे रही है, वो सिखा रही है राजा को, तो राजा को मानना पड़ा कि ये गुरु है। तो राजा बोला कि ठीक है, मैं उतरता हूं सिंहासन से। सिंहासन से राजा उतर गए, बैठ गए बेटी की जगह पर। बेटी उठ गई और बैठ गई सिंहासन पर, पूरे बड़े आसन पर बैठ गई बेटी। बोले कि आपको तीसरा उत्तर मिल गया। भगवान क्या करता है? राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। कुछ भी कर सकता है भगवान। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, ऐसी शक्ति उसमें है। तो आप अभी रंक बन गए, आप अभी नीचे आ गए, मैं अभी राजा हूं। तो भगवान ये काम करता है। तो राजा ने तालियां बजाया, अरे वाह वाह वाह, बेटी तो बहुत अच्छी विद्वान है, और प्रैक्टिकल करके उत्तर दिया। तो ये बात सुनकर राजा खुश हो गए और उसने बेटी को बधाई दी। प्रधानमंत्री को भी बधाई दी कि आपकी बेटी सचमुच होशियार है, और वो प्रैक्टिकल बताया। तो ये जो ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजंतो माम उपासते, हमें अभ्यास क्यों करना चाहिए? बुद्धि का उपयोग क्यों करना चाहिए? तो इस तरह हमारी जो भक्ति है वह ज्ञान पूर्ण हो, समझदारी पूर्ण हो, और ऐसे अभ्यास करके
इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड, ये बात होनी चाहिए। गीता ये बताती है हमारी भक्ति अंधी ना हो, हमारी भक्ति समझदारी से हो, ज्ञानपूर्ण हो, विवेकपूर्ण हो। ऐसी भक्ति करने वाले, ऐसा यज्ञ करने वाले कुछ योगी होते, भक्त होते हैं, और वो क्या मानते हैं, कैसा समझते हैं, भगवान एक है, एकत्वेन पृथक्त्वेन, वो एक है और एक ही एक, केवलम। और ऐसा होते हुए भी पृथक्त्वेन, वह सभी में होकर भी वह एक है। जैसी इलेक्ट्रिसिटी है, वह ट्यूब में है, बल्ब में है, फैन में है, फ्रिज में है, पंप में है, सभी और बिजली अपना आविष्कार दिखाती है, और फिर भी अलग अलग रूप धारण किए हुए है। वैसा भगवान भी, ईश्वर भी, वो एक होने के बावजूद भी सभी यानी अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, बहुत अनेक प्रकार से दिखाई देता है। ऐसा समझने वाले यानी एकत्व में भी भगवान है, वो एक ही है, फिर भी अनेक रूपों में वो दिख सकता है, दिखता है, वही विश्वरूप है। और ऐसा विश्वरूप और एकत्व जो भगवान में देखता है, विश्वतो मुखम, उसका मुख विश्व की ओर है। ऐसे जो योगी है, भक्त है, वो मेरी उपासना करते हैं, अलग अलग प्रकार से यज्ञ करते हुए पहले जो बताए उसमें से भगवान को हमें किस प्रकार समझना चाहिए, ये बात गीता बताती है। मेरी भक्ति करो, मेरे में मन डालो, मेरे में बुद्धि डालो, ऐसे बताने वाली गीता, ये हमारी माता है, और वो हमें उठा लेती है हम जब प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास महत्वपूर्ण है। ये जो प्रामाणिकता से प्रयास करता है, प्रयास करते हुए हमारे शरीर और इंद्रियों को चलाना है, हमारा कर्म करना है, कर्तव्य कर्म। दूसरी बात, हमारे दिमाग को भी जागृत रखना है, और तीसरी बात, हृदय से अंतःकरण पूर्वक, भक्तिपूर्ण अंतःकरण से हमें उसकी उपासना करनी है। ये बात गीता माता बताती है। आज गीता जयंती है। गीता जयंती के दिन गीता माता के ऊपर जितना भी बोला जाए, वो हमारी माता है, हमारा प्रयास है। हमारे तुतले जो शब्द है वह हम गीता माता के लिए पूजन करने के लिए उपयोग में लाते हैं। ये हमारी शब्द पुष्पांजलि है। और ये गीता माता का पूजन, हम जो भी पाठांतर करते हैं, वक्तृत्व में भाग लेते हैं या तो लिखते हैं, वह गीता माता के प्रति हमारा पूज्य भाव है। और ऐसा भाव मन में, दिल में रखते हुए हम गीता माता का पूजन करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं।